शारद और हमारे साथ हैं हमारे दोनों सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे। चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, सभी मंत्रियों को विभाग भी अलॉट हो गया, लेकिन सरकार के अंदर मची उथल पुथल और नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है। आप सब ने कल देखा कि किस तरह से कांग्रेस के वैसे विधायक जो मंत्री बनने की लालसा मन में रखे हुए हैं, उन्होंने नाराजगी जताई थी और दिन भर कल सर्किट हाउस में उन्होंने बैठक की थी। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में शामिल होने की नहीं शामिल होने तक की बात कही थी, लेकिन काफ़ी मान मनोबल के बाद वे मंत्रिमंडल के जो समारोह है उसमें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल तो हुए, लेकिन उसके बाद भी उनकी नाराजगी जारी रही। देर रात तक कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आवास पर जाकर उनकी बैठक हुई और आज सुबह से ही वही सब चीज़ देखने को मिल रहा है। सुबह से कांग्रेस के जामताड़ा के जो विधायक हैं इरफान अंसारी, उनके आवास पर सभी विधायक जुट रहे थे और उसके बाद अभी सभी विधायक राजधानी रांची के बिरसा चौक स्थित देखिए इसी होटल के अंदर बैठक कर रहे हैं और जो जानकारी है उसके अनुसार यहाँ से हो सकता है कि विधायक कहीं बाहर भी जा सकते हैं। ऐसे में सबके मन में ये सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या कांग्रेस के इन नाराज विधायकों से सरकार की सेहत पर असर पड़ सकता है? क्या ये जो नाराज विधायक हैं इनको जब मना लिया गया था, मांग पत्र पर हस्ताक्षर करके इन्हें मना लिया गया था कि इनकी जो मांगे हैं उसे मान ली जाएगी, तो फिर आखिर ये नाराजगी अब तक क्यों कायम है और इस बैठक में आखिर किन बातों पर चर्चा हो रही है? एक एक कर अपने दोनों सहयोगी से बात करेंगे। संजय, पहले आप बताइए कि आज सुबह से ही फिर से नाराजगी देखने को मिल रही है, ये जो बैठक हो रही है क्यों हो रही है? अब क्या? अब तो कल तो मांग पत्र सौंपे थे, मांग पत्र में बाकायदा हस्ताक्षर हो गया था, वो बोल भी दिए थे कि हम दिल्ली लेकर जाएंगे और जो जानकारी है उसके अनुसार आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी दिल्ली जाने वाले हैं। चंपई सोरेन तो दिल्ली निकल चुके हैं, एयरपोर्ट पे वो थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, लेकिन चूंकि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि ये जो नाराज विधायक हैं उनकी नाराज़गी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल देखिए, मांग पत्र में जो कई सारी बातें हैं सनी, वो तो कहने को हैं और चूँकि इनका जो सबसे बड़ा मांग है और जिसके पीछे कई सारी चीज़ों को इन्होंने पॉइंटर के तहत सामने रखा है अपने प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी के समक्ष, सबसे बड़ा जो इशू है इन विधायकों की जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि मंत्रालय ये जो मिला है फिर से पुराने चेहरों को उनको बदला जाए और नए अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि बदलिए। बिल्कुल, और ये लड़ाई जो अब तक मेरे पास जो जानकारी है और इनसे जो बातचीत हो पा रही है, ये इन लोगों का यही कहना है कि जब तक इन चारों मंत्रियों को, पहले तो 3 तक ये लोग अड़े हुए थे, लेकिन अब उसमें आलमगीर आलम भी शामिल हो गए हैं, तो चारों मंत्रियों को जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक ये लोग एकजुटता के साथ अपना विरोध जारी करते रहेंगे। और देखिए, परिस्थिति काफ़ी, आप चूँकि इंट्रो में ही आपने कहा कि क्या चंपई सोरेन की सरकार की सेहत भी खराब हो सकती है। खराब इसलिए भी हो सकती है कि 12 विधायक एकजुट हैं और अगर ये लोग जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे तो सरकार की किरकिरी हो सकती है। बहुत सारे विधेयक आने हैं, मनी बिल आने हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार की किरकिरी हो सकती है क्योंकि बजट सत्र अभी सर पर है और इस बीच ये जो नाराज विधायक हैं, जो बताए जाते हैं कि 12 विधायक हैं, तो 12 विधायकों की नाराजगी मायने रखती है। पांडे जी, अभी जो बैठक चल रही है, क्या इसमें सभी 12 विधायक मौजूद हैं या फिर संख्या कम हो रहा है धीरे धीरे? नहीं, अभी 8 विधायक हैं, बाकी 4 विधायक नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी सहमति है लेकिन वो नहीं आए हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जब जो सहमत हैं और फिजिकली फिट हैं तब तो उनको यहाँ रहना चाहिए। दरअसल ये राजनीति में कहते हैं ना, मेढक तोलने की कोशिश हो रही है। तो मेढक तराजू पे वजन जो अभी बता रहा है वो अगले सेकंड भी बताएगा, ये गारंटी नहीं। मेढक कूद के कहीं से दूसरे जगह भी चला जाए। पार्टी सख्त है, दिल्ली सख्त है, कह रही है कि जो निर्णय लिया गया है केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है और विधायकों को उसी के साथ रहना है। इस तरीके की बात आ रही है और देर शाम इन लोगों को है कि हम कौन विधायक अभी मौजूद है अंदर? जैसे आप देख लीजिए, जो नहीं मौजूद है मैं उनका नाम बता देता हूँ। नहीं, जो मौजूद है उसका बताइए ना पहले। अनूप सिंह हैं, इरफान अंसारी हैं, अकेला हैं, दीपिका पांडे हैं, अम्बा है, राजेश कश्यप है। तो ये 8 लोग हैं। हाँ, भीषण बाड़ा भी हैं, शिल्पी नेहा तिर्की नहीं है, पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं है, रामचंद्र सिंह नहीं है और एक
कोंगाड़ी नहीं। हाँ, विक्सल कोंगाड़ी नहीं है। विक्सल कोंगाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन वो हमारे कल ही बोल रहे थे कि तबीयत उनकी खराब है। कल रात में जो बैठक हुई देर रात राजेश ठाकुर के यहाँ, उसमें कोंगाड़ी थे, रामचंद्र सिंह भी थे, शिल्पी नेहा तिर्की भी थी, पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं थी। तो बोला ये गया कि वो चूंकि शहर में नहीं है, लेकिन उनकी सहमति है और वो भी हम लोगों के साथ। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि धीरे धीरे उनको लग रहा होगा जो विधायक नहीं पहुंच रहे हैं कि अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, अब कुछ होने जाने को है नहीं, तो इसलिए बदनाम होने से बेहतर है कि हम थोड़ा दूर हो जाएं। ये हो सकता है, लेकिन अभी इन लोगों के बीच में जो सहमति बनी है सनी, वो ये है कि हम लोग एकजुट रहेंगे तभी बदलाव हो सकता है। अगर एकजुटता इन लोगों की बरकरार रही, चूंकि आप देखिए, आप लड़ाई आमने सामने की है ना, कोई चेहरा छुपा हुआ नहीं है। जब तक राजभवन से बुलावा नहीं आया शपथ को लेकर के, तब तक तो ये सही बात है कि ये जो 12 लोग आज दिखाई दे रहे हैं, वो सारे लोग अपने अपने हिस्से का मेहनत कर रहे थे कि वो किस तरीके से जो है चंपई सोरेन की कैबिनेट में शामिल हो जाए। लेकिन अब जबकि इन लोगों को ये लगा कि पुराने चेहरे को ही रिपीट किया गया और उसमें अब कोई बदलाव नहीं की है पार्टी ने, तब इन सारे लोगों ने एकजुटता के साथ जो है सामने आने का काम किया। अब जो सहमति बनी है इन लोगों में, वो एक ताकत देता है इन लोगों की लड़ाई को। सहमति क्या है? सहमति ये है कि इन 12 में से किसी को भी जो प्रदेश नेतृत्व, चार को भी केंद्रीय नेतृत्व चुन ले और इन चारों के बीच का जो है लड़ाई समाप्त हो, चारों को हटा करके। आप देखिए कि पहले इरफान अंसारी से जो मेरी बातचीत हुई थी शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले, तो मेरा फोन उठाते के साथ उन्होंने कहा कि मैं रेस में नहीं हूँ। लेकिन आप देखिए कि इरफान अंसारी भी इस लड़ाई में मुखरता के साथ सामने है। इरफान अंसारी को ये लग रहा था, जैसे ही उन्होंने दावा वो कर रहे थे कि उनको भी मंत्रालय में जगह मिलना चाहिए कैबिनेट में, तो मनोज पांडे जी ही ने, उनके पिताजी फुरकान अंसारी जो बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, अच्छा आपने किया था, तो उसमें उन्होंने इंटरव्यू में बकायदा इरफान अंसारी की मांग को खारिज कर दिया था। उसका आधार सिर्फ ये था कि एक मुस्लिम कोटे से तो आलमगीर आलम बन ही गए हैं। लेकिन अब देखिए कि सिर्फ 3 बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख के खिलाफ ये लोग नहीं हैं, अब आलमगीर आलम के खिलाफ भी ये लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक आधार बना कि इरफान अंसारी भी इसमें आ गए हैं। अब इन लोगों को लग रहा है कि अगर हम लोग एकजुट रहते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व पर असर पड़ सकता है। आप देखिए ना कि किस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस के लोग जो हैं ऐसे ही परिस्थितियां देखते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं, दूसरे दलों में जा रहे हैं। अभी कमलनाथ का नाम आ रहा है, हम लोग जब बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कमलनाथ भाजपा में ज्वाइन कर लिए हों या फिर ज्वाइन कर सकते हैं अगले 1-2 दिनों में। तो ये बड़े से बड़े लीडर जो बोला जा रहा है कि कांग्रेस को जिन्होंने सींचा है इंदिरा गांधी के ज़माने से रह करके, वो लोग भी जब कांग्रेस छोड़ने में झिझक नहीं ले रहे हैं। अब इस बात का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि कल रात में जब राजेश ठाकुर से मुलाकात करके जब ये बात कही, विधायक जब निकले, तो विधायकों ने बाकायदा कहा कि देखिए नाराजगी अभी कम है, नाराजगी इस स्तर की नहीं है कि हम लोग दूसरे दल में जाकर के बैठ गए हैं। तो सवाल तो वही है कि क्या कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व या फिर केंद्रीय नेतृत्व इस समय का इंतजार कर रहा है कि विधायक एक टीम बना करके दूसरे पाले में जाकर के बैठ जाएं? क्योंकि होता यही है कि सुनता कोई नहीं है। इस तरीके के सिचुएशंस में आप देखिएगा कि कांग्रेस जो अभी मौजूदा जो परिस्थिति में गई है कांग्रेस, उसके लिए जिम्मेवार एक चीज़ है कि भाई वो समय रहते डिसीजन नहीं ले पाती है। लेकिन पांडे जी बताइए कि क्या जब इतनी बात आगे लंबी निकल गई, शपथ ग्रहण हो गया, आज मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया, क्या अब ये संभव है और ये क्या ठीक रहेगा सरकार और पार्टी के हित में? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व इस बात को ये तो जैसे ऑन द स्पॉट तुरंत करने के पक्ष में नहीं है, और वो ये भी अड़े हुए नहीं है कि नहीं जो हमने कर दिया सो कर दिया। लेकिन झगड़ा 2 तरह का होता है, एक तरीके का जो वाइफ करती है और एक गर्लफ्रेंड करती है। तो वाइफ झगड़ा करके घर में ही रहती है और वाइफ गर्लफ्रेंड है जो आपको ड्रॉप करके जा सकती है। वाइफ बाहर निकलती है तो बदल जाएगा फिर। हाँ, तो इसीलिए ये वही माना जा रहा है कि झगड़ा करेंगे हमारे साथ हैं। अब जहाँ तक रहा कि भाई वो जो एक मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि इन सारे विधायकों को लग रहा है इसमें सबसे बड़ा योगदान जो मंत्रिमंडल में चेंजेस नहीं हुआ उसमें आलमगीर साहब का है। तो इन लोगों ने एक लिखित दिया है कि विधायक दल का नेता और मंत्री दोनों पद पे एक ही आदमी नहीं रहे, क्योंकि वो सिंगल ये है और चारों मंत्री को बदला जाए।
तो ये इन सारे तर्कों के देखिए अब क्या हुआ है, कांग्रेस ने एक पर्यवेक्षक को नियुक्त कर दिया है। अच्छा, पर्यवेक्षक बनाया गया। हाँ, जो यहाँ के सह प्रभारी थे उमर सिंगर, उनको भेज दिया गया है। अब वो हो सकता है कि आज या कल में मतलब रांची पहुंच जाएं और इन विधायकों से बात करें। अब इन विधायकों का अगर ये मंतव्य है कि अगर हम दिल्ली जाकर रहेंगे या जयपुर में जाकर रहेंगे और जिसको मिलना है आके वहाँ हमसे मुलाकात करें, तो वो अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा बात होता है संख्या और अपने बात पर अडिग होना। तो अभी ये विधायक जो बैठक कर रहे हैं अंदर, वो क्या दिल्ली जाएंगे? सुबह से चर्चा है, अखबारों में भी ऐसी खबरें हैं कि हो सकता है कि जयपुर जा सकते हैं ये विधायक। हाँ, जयपुर जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, ताकि तो दिल्ली होकर जयपुर जाएंगे। हाँ, तो और तो कोई यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से एसी बस मतलब ले ये लेंगे। तय है? अभी तक यही है तय। राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता, लाइफ में भी कुछ भी फाइनल नहीं। जयपुर क्यों तय किया गया? जयपुर इसलिए ताकि अगर किसी को बात करना है तो आओ जयपुर बात करने के लिए, ये मैसेज देने के लिए। जिस तरीके से राजेश पायलट गुस्सा के जाकर बैठ गए थे और उनको मनाने के लिए वहां जाना पड़ा पर्यवेक्षक। चर्चा ये कर रहे हैं कि भाई ये लोग राजस्थान जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है। सरकार किसी की भी रहने से कोई थोड़ी हो जाता है कि स्टेट उनका हो जाता है। यही वजह है तो हैदराबाद जाकर ये लोग अपनी सरकार नहीं नहीं नहीं, ये सब वहम है। ये देखिए, यही वजह है कि छत्तीसगढ़ गए इससे पहले जब जाना पड़ा तो वो थोड़ा सा देखिए तो सपोर्ट होता होगा। सपोर्ट होता है। देखिए, वो पार्टी उस पूरे टूर का खर्चा दिखाना पड़ता है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें दिखाने पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि जिस पार्टी की सरकार है जो विपक्ष में है तो पूरा वही हो गया, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन वो लोग अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब पर्यवेक्षक आ जाएंगे तो वो क्या कहते हैं, उन पे डिपेंड करता है। मतलब विधायक आज जाएंगे दिल्ली, ये तय है? नहीं, फिलहाल तो फाइनल चीज नहीं है। इन लोगों ने मन बना लिया है जाने का। हाँ। लेकिन जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये जब तक फ्लाइट पे नहीं चढ़ जाए आप नहीं कह सकते। मतलब उसी को लेकर अभी मंथन चल रही होगी कि पर्यवेक्षक आने वाले हैं, नहीं। हम लोगों का जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अभी मंथन दरअसल ये चल रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत तरीके से प्रलोभन दे सकता है, डरा सकता है और को टूटना नहीं है, झुकना नहीं है। हाँ, तो इस तरीके का झारखंड झुकेगा नहीं। हाँ, तो वही है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ये मानकर चल रहा है कि ये बाप बेटे की लड़ाई है, बेटा यंग हो गया है इसलिए मांग कर रहा है। हमको एतराज भी नहीं है, लेकिन अभी संभव नहीं है। जो हो गया सो हो गया, आगे हम लोग इसको कैसे अच्छा करें वो है। आप कह रहे कि क्यों बनाएंगे आपको मंत्री, तर्क दीजिए। जो सेकेंड टाइमर है उनको मंत्री बनाया है हमने, तो हम आपको क्यों मंत्री बनाएंगे? आपकी नाराजगी आदमी से है या अथी से? आपने कहा फोन नहीं उठाते, अगर अगली बार फोन नहीं उठाएंगे तो उनको पनिश कर देंगे। आप कह रहे मेरा काम नहीं होता क्षेत्र का, तो वो होगा। तो मतलब आपकी नाराजगी आदमी से है क्या? आपकी नाराजगी तो इन वजहों से है, तो वजह को सबको डाइल्यूट किया जाएगा या सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो ये अभी बहुत मुश्किल है। दरअसल इस तरीके की बैठकें, वही मैं कहा, मेढक तोलने वाला है। तो अच्छा, एक वही चीज बताइए, आपको बहुत गंभीरता से पूरा स्टेट सुनता है, बढ़िया से एनालिसिस भी करते हैं। क्योंकि राजनीति में कुछ भी पूर्वानुमान करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन कयासों पर ही बात होती है। अभी जो विधायक ये नाराज हैं 12 में से 10 भी अगर नाराजगी इनकी कंटिन्यू रही और इनकी बातें नहीं मानी गई, तो आने वाले दिनों में जो बजट सत्र है उस सत्र से अगर ये गायब रहते हैं तो क्या सरकार को इससे नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। कैसे? बहुमत फिर कम पे आएगा। हाँ। अगर जैसे होता है ना, मनी बिल गिरता है तो सरकार गिरती है, मनी बिल गिरेगा ही नहीं। कैसे? अभी बीजेपी के पास 26 विधायक है, वोटिंग के लिए 25 आए हैं। एक बीमार पड़े हुए हैं हैदराबाद में, 3 आप जोड़ लीजिए उनके आंसू के, तो 25 3 28, एक अमित यादव 29, एक कमलेश सिंह 30 और एक मान लीजिए सरयू राय को भी जोड़ दिया 31। लेकिन उनके पास आप संख्या जोड़ लीजिए तो 4 जो मंत्री हैं और 29 उनके विधायक हैं, ठीक है। 28 उनके जोड़ लीजिए, एक तो इस्तीफा दे दिया। 28 और 4 कितने हुआ? ऐसे ही 32 हो गया। और प्रदीप यादव है, प्रदीप यादव अभी हम जोड़ भी नहीं रहे हैं, पर प्रदीप यादव को जोड़ लीजिए 33, राजद जोड़ लीजिए 34। मतलब किसी भी परिस्थिति में सरकार को मुश्किल नहीं होना है, ध्वनि मत से पारित हो जाएगा। स्पीकर का यही फैसला होगा। अगर विधायक नहीं भी जाते 12 के 12, मैं सोचता हूँ पक्ष में बहुमत है, इसलिए बजट पास हुआ।
मतलब इनकी नाराजगी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए पार्टी जो है बहुत गंभीरता से ले भी नहीं रही। नहीं, पार्टी गंभीरता से ले रही है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। ओ, चुनाव में कहीं इसका नुकसान नहीं हो जाए। लोग लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आए, झारखंड आए, किस तरह से वो आदिवासियों के घर जाकर वहाँ पर पार्टी को मजबूत करने, लोगों को जोड़ने में लगे हैं, और ये लोग जो है एक तरफ खुद का स्वार्थ देखते हुए खुद मंत्री बनने में जो है पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। आज चंपाई सोरेन गए दिल्ली मुलाकात करने, आभार जताने केंद्रीय नेतृत्व का, कांग्रेस का, वहाँ ये बात करेंगे चंपाई सोरेन कि हाँ आपके विधायक ऐसा कर रहे हैं, भाई क्या जा रहा है मतलब सिस्टम। वो शिकायत करके डटवाएंगे इन लोग को। आप डटाएं या वो अपनी तरफ से बात रखेंगे, लोकसभा की भी बात रखेंगे और 12वें मंत्री को लेकर भी बात रखेंगे चंपाई सोरेन। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस अपनी किरकिरी भरे करा ले, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि ये तो फॉर्चून का दुकान नहीं है ना कि एक पे एक फ्री है, चाहे आज नहीं तो कल ले लेना, परसों से ले वापस कर दो सामान। तो अभी इतना अक्ताई क्या है? और आपको आदमी से नाराजगी व्यक्तिगत तौर पे क्यों है? आपने कारण गिनाया कि इन वजहों से मैं नाराज हूँ, अगर वो वजह रिपीट होगी तो फिर आप बताइएगा, उसके लिए पार्टी जिम्मेदार होगी। सरकार के पास बहुत सारे विकल्प भी हैं, अभी बहुत सारा बोर्ड निगम भी खाली है, आपको मंत्री बनना है ना। तो ये क्या रास्ता हो सकता है इनको मनाने का? बीच का रास्ता तो बताया ना, पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं, पर्यवेक्षक सिंगल बात कर लेंगे, सामूहिकता से बात कर लेंगे, यहाँ से फिर जाएंगे, वो अपना रिपोर्ट देंगे, वेणुगोपाल रिपोर्ट पढ़ेंगे, वेणुगोपाल समझेंगे, अगर उनसे सेटिस्फाइड हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद यहाँ आचार संहिता लागू, तब तक राहुल गांधी के पास जाएगा। तो देखिए, चूंकि कोई भी इस पोजीशन में पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहता कि अकेले बैठ के डिसीजन ले ले। आपको बता देते हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पूरे टाइट थे कि नहीं बदलना चाहिए, कम से कम पार्शियल तो बदलना चाहिए, 4 का 4 नहीं बदले, पार्शियल बदले, 50% बदल दीजिए, ताकि कार्यकर्ता बोले हमको पार्टी चलाने की जिम्मेदारी है। जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा फोन नहीं उठाते मंत्री, तो उनको तो एक मैसेज चला जाएगा कि हाँ केंद्रीय नेतृत्व जो अगर कार्यकर्ता उसके लिए पूज्यमान है, देवतुल कार्यकर्ता हैं, तो भाई उनको दिखना भी चाहिए। तो वो कह रहे थे कि, लेकिन आलमगीर साहब कहे कि सरकार को सरकार की नज़र से देखिए। आलमगीर साहब तो बोल रहे हैं कि विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है, मीडिया सिर्फ कहानी बना। हाँ, उनका ये कल तो विधायक सामने आकर बोल दिए देखिए वो कह रहे हैं नाराजगी होना, नाराज होना और इच्छा प्रकट करना दोनों अंतर है। मीडिया इच्छा प्रकट कर रहे हैं विधायक, तो उसको कह रहे हैं नाराजगी है। बोल रहे हैं ये समझ और शब्दों का फेर है, ठीक है। जैसे सुगंध और दुर्गंध में अंतर नहीं है, जैसे बहुत महक रहा है एकदम और कोई कह रहे हैं बहुत सुगंध आ रहा है, तो अब क्या उसी तरीके का वो कह रहे कि शब्दों का हेर फेर, बोलते हैं ना कि नुक्ता की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। बोल रहे हैं मीडिया वही कर रही है, बोल रही है, और ये सब इशारे पे हो रहा है, कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे मीडिया ऐसा कर रही है। उनका ये मानना है, कह रहे हैं कि कोई विधायक नाराज नहीं है। हाँ, मंत्री बनने की इच्छा रखना कोई नाराजगी थोड़ी है और कोई गलत अपराध थोड़ी है। जो हमारे विधायक मांग कर रहे हैं वो सही मांग है, लेकिन आप ये बताइए, कह रहे हैं कि अब कितना समय बाकी है, 10 महीने से कम समय बाकी है, 4 महीना चल जाएगा लोकसभा में, उधर चल जाएगा 2-3 महीना। बोले 2-3 महीने में क्या कर लेंगे? तो कम से कम जो प्लान है, जो मैनिफेस्टो है, पुराने विभाग और पुराने मंत्रियों को क्यों अलॉट किया गया? ताकि वो आगे बढ़ाएं, गाड़ी रुके नहीं। 3 महीना तो मंत्री को समझने में लग जाएगा। तो बोले इसलिए चेंजेस कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि देखिए, वो ये बात कह रहे हैं कि ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है, और कांग्रेसी वही है जो केंद्रीय नेतृत्व के हर फैसले को आंख बंद करके स्वीकार कर ले। इन जो 12 विधायक हैं, इनको कौन लीड कर रहा है, और क्या कोई पीछे से भी कोई सपोर्ट कर रहा है? बैक सपोर्ट भी है इनका? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी राहत है कि इनमें कोई लीडर नहीं है 12 का। अगर 12 का लीडर रहता तो यकीन मानिए मध्य प्रदेश हो जाता, ठीक है। यहाँ कोई लीडर नहीं है, ये सब अभी स्वतंत्र है। दरअसल होता क्या है कि आप भी उस उम्र को याद कीजिए जब हम लोग 14 या 15 साल के होंगे, चलो चलो चलो, 2 लड़का बोला कहाँ पिकनिक चलना है, तो बाकी सब भी साथ हो लिए, कोई एट रैंडम प्लान बनता है। तो उसी तरीके का प्लान है। 2-4-5 ने दिखाया क्रोध, तो सबने कहा हाँ सही बात है, ऐसा गलत हो रहा है हम लोग के साथ। तो ऐसी मिसाल दे रहे हैं, कभी मेढक, कभी 15 साल का बच्चा, लेकिन ये तो सभी विधायक मैच्योर हैं और ये सभी प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो व्यवस्था में लोग हैं, खास करके मंत्री, उनके कामकाज से जो नाराजगी है
आज सुबह सुबह मैंने भी एक ट्वीट किया कि बन्ना गुप्ता जब जनता दरबार लगाते थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उनको एक मुखिया आकर शिकायत किया कि आपका जो चिकित्सा प्रभारी है वो पिछले 7 साल से एक ही जगह पर है और प्राइवेट अपना अस्पताल खोला हुआ है और सरकारी अस्पताल के कर्मी को भी अपने अस्पताल में लेकर जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये सितंबर 2023 की शिकायत है। तो ये एक उदाहरण है, लेकिन ऐसी कई बातें हैं, कई शिकायतें हैं जिस पर कुछ हो नहीं रहा है। तो ये तो एक पार्टी हित में ही, अगर उस हिसाब से देखिए तो हित में ही बात कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे लोगों को लाइए जो काम करे। इतना मान्यूट लेवल पे आप जा रहे हैं, इसका आधा भी काम कर लेती है कोई पार्टी तो फिर दोबारा जीत कर आती है, एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर देती है। कोई भी सरकार, कोई भी आदमी किसी का 100% सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। अगर आपके 100 फैन होंगे तो 100 आपके विरोधी भी होंगे। ये बात मान लीजिए, देश ऐसे ही चलता है और शुरू से और आगे भी चलेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ एक मत होना जरूरी नहीं है, सर्वाधिक मत जिसके पास होगा वही मत महत्वपूर्ण है। तो आप इस बात को समझिए। मैंने वो भी दौर देखा है जब यहाँ के 5 जेडीयू के विधायक जाके और भगवान जगन्नाथ के शरण में जाकर कसम खाए कि हाँ बाबूलाल की सरकार को गिरा देंगे। जहाँ पे संख्या कम होती है वो मायने रखता है। जब संख्या बहुत बड़ी हो और उनमें से कोई नेता ना हो तो मेढक तौलना ही उसको कहते हैं। देखिए, हाँ रही बात कि हाँ केंद्रीय नेतृत्व को, खुद प्रदेश अध्यक्ष को, खुद आलमगीर आलम को और प्रभारी को इन लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि घर का कोई भी सदस्य नाराज है तो वो आपके लिए बुरा है, लोकसभा के लिए बुरा है, आगामी आने वाले विधानसभा के लिए बुरा है। घर में इसकी जो बातें हैं उसे बात करके दूर कर लेना चाहिए, बाहर इस तरह से नहीं आनी चाहिए जिससे कि सरकार की सेहत पर और छवि पर भी असर पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार की सेहत पे 2 बार असर पड़ना था, उनका हो गया। एक बार मंत्रिमंडल का समय चेंज करके और एक बार प्रकाश राम मौर्य, वैद्यनाथ राम मौर्य। जेएमएम के लोग दबी जबान बोल रहे हैं कि एक तरफ हेमंत सोरेन जेल में है, पूरी पार्टी जो है वो शोक मना रही है। आदिवासी समाज ये कह रहा है कि जब तक हेमंत सोरेन जेल से नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग पर्व त्यौहार नहीं मनेंगे। और दूसरी तरफ जब ये सब हो रहा है तो वे आहत हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं, भले ही बयान नहीं आ रहा है मीडिया में, लेकिन दबी जुबान ये चर्चा हो रही है। तो आहत का तो कोई इलाज नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि किसी का बेटा नालायक ही निकल जाता है तो बाप क्या कर सकता है अफसोस के अलावा? या तो फिर कोर्ट में लिख के दे सकता है कि आज से मेरा इससे कोई संबंध नहीं रहेगा, बस। तो वही बात है, ऐसे परिस्थिति में है पार्टी और गठबंधन जहां भले ही सहमति 100% हो चाहे ना हो, आपको साथ रहना है। अगर आप थोड़ा सा भी लूज होंगे तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई जो अभी विपक्ष में है एनडीए वो हावी हो जाएगा। तो वैसा विधायक क्यों चाहेंगे? इन कोई विधायकों में ऐसा है कि 8 महीना पहले ये लोग जाएंगे इलेक्शन कराने लोकसभा के साथ? ऐसा है? नहीं है। दूसरी बात, इन कितने विधायक यहाँ पे हैं जिनको सिंबल नहीं चाहिए, फिर दोबारा अपने दम पे जीतेंगे। जो अपने पहले, ये 8 महीने का भविष्य नहीं है, ये अगले 5 साल, मतलब 5 साल 8 महीने का जो भविष्य काउंट करेगा वही कुछ करेगा निर्णय, ठीक है। और वो निर्णय 100% सटीक बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए गुस्से में, क्रोध में और कोई फैसला सुना दे और सब हाँ 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 करके चले जाए। हालांकि ये गलती है, लेकिन देखिए चूंकि कांग्रेस है, इतनी बड़ी पार्टी है, मध्य प्रदेश में अलग टूट है, पूर्व सीएम जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ, राहुल गांधी यात्रा पर हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, अभी लोकसभा का सीट का बंटवारा नहीं हुआ, उसमें ये झारखंड का पचड़ा कौन लेगा कि हमारे विधायक इतने नाराज हैं? और नाराज है तो उसके लिए प्रोसेस है। ये तो नेशनल मीडिया में खबर भी नहीं चल रही है। देखिए, वो बता रहा हूँ ना, आप ये समझिए कि बिग मास को क्या मतलब है। तो बिग मास मतलब, अभी वेणुगोपाल ने कहा कि आप जाइए और बात करके आइए, तो पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है, पर्यवेक्षक आए हैं। अगर सरकारी प्रोसेस से हाँ, और ऐसे पर्यवेक्षक हैं जो इन सभी विधायकों को चिनते हैं और सभी विधायक उनको जानते भी हैं। हाँ, तो वो इस स्थिति को अपने बस में अगर कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी जारी है और हमारे पीछे जो ये रांची के बिरसा चौक पर स्थित होटल रासो है, इस होटल रासो में यहाँ पर विधायकों की बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद ये मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
बैठक में जाने से पहले जो बड़कागांव की विधायक है अंबा प्रसाद, उन्होंने कहा कि हाँ सभी विधायक दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, राजेश ठाकुर भी दिल्ली जाने वाले हैं। तो अब सब कुछ दिल्ली पर ऐसा लग रहा है कि निर्भर हो गया है। लेकिन इस बीच ये खबर आई है कि पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है। पर्यवेक्षक आएंगे और इनकी समस्याओं का, इनकी बातों का जो है कोई समाधान जरूर निकालेंगे। लेकिन फिलहाल ये नाराज़गी जारी है और फॉलोअप का ये कवरेज भी जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग पल पल अपडेट आपको देते रहेंगे। शुक्रिया।